दोस्तों आपके पास में प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग की स्किल हो सकती है, प्रोडक्ट बनाने की स्किल हो सकती है, लोगों को मैनेज करने की स्किल हो सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में मार्केटिंग की स्किल हो। किसी के पास में मार्केटिंग की स्किल हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है कि उसको प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग की या लोगों को मैनेज करने की स्किल हो। मेरे पास मार्केटिंग की स्किल है बिकॉज वी वर्क विद 30+ बिजनेसेस अक्रॉस इंडिया इन आवर कंपनी, क्योंकि हम मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं बिजनेसेस को। तो हम 30+ बिजनेसेस के साथ अभी वर्क कर रहे हैं। वी आर वर्किंग विद 30+ बिजनेसेस अक्रॉस इंडिया, राइट। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपके पास में मार्केटिंग की स्किल है, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग की स्किल नहीं हो सकती है, लोगों को मैनेज करने की स्किल नहीं हो सकती है, आपके पास में प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग की स्किल है, मार्केटिंग की स्किल नहीं हो सकती है। ये दोनों चीज़ें हैं ना, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग और मार्केटिंग, ये एक दूसरे के लिए बनी है। क्योंकि अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, आप एक प्रोडक्ट आपने बना दिया, आपने प्रोडक्ट मार्केट में आप लाने जा रहे हो, लेकिन बेचोगे कैसे? उसकी मार्केटिंग के लिए एक बंदा आपके पास होना चाहिए। अगर आप एक मार्केटर हो, आप मार्केटिंग करना अच्छा जानते हो, लेकिन एक प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग का बंदा आपके पास होना चाहिए जो आपके प्रोडक्ट को, डिज़ाइनिंग को, सर्विसेज को डिज़ाइन कर पाए। ये बहुत ज़रूरी है। देखो बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि वो एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उसकी मार्केटिंग कैसे करोगे? मैं उनसे हमेशा ये पूछता हूँ कि क्या आपके पास में मार्केटिंग की अकुमेन है, मार्केटिंग की नॉलेज है, कि आपने कोई मार्केटिंग करी है? तो कहते हैं नहीं, मैंने कभी मार्केटिंग नहीं करी। तो मैं ये सीधा कहता हूँ कि एक मार्केटिंग का बंदा को आप लो, हायर करो, उसको फाउंडर बनाओ, को फाउंडर बनाओ, जो भी बनाओ, जो CTO वगैरह जो भी बनाओ, लेकिन एक मार्केटिंग का बंदा आपके पास होना चाहिए। क्योंकि जो प्रोडक्ट आप बना दोगे, कंपनी तो शुरू कर दी, प्रोडक्ट बना दिया, उसको बेचोगे कैसे? अब जब तक बेचोगे नहीं, रेवेन्यू नहीं आएगा, क्योंकि रेवेन्यू तभी आता है जब आप प्रोडक्ट को बेचते हो। और बेचने के लिए आपको एक मार्केटिंग प्लान रेडी करना होता है। किसके पास जाओगे, कहाँ जाओगे, कौन सा प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करोगे, कौन से एड्स को यूज़ करोगे, पेपर एड को यूज़ करोगे, TV एड्स को यूज़ करोगे, कौन से फॉर्म में आप लोगों तक पहुँचोगे। जब तक आप लोगों तक पहुँचोगे नहीं, लोग आप तक आएंगे नहीं, लोग आप तक आपका प्रोडक्ट लेंगे नहीं, और जब तक लोग आपका प्रोडक्ट लेंगे नहीं, आपका कंपनी बंद होने की कगार पे आ जाएगी। अगर आप कोई बिजनेस की शुरुआत कर रहे हो, प्रोडक्ट डिज़ाइन आपने कर दिया है, ये सारा कुछ कर दिया है, लेकिन आपके पास में मार्केटिंग का बंदा होना चाहिए। एक मार्केटिंग का बंदा, देखो आप मार्केटिंग के बंदों में आपको स्किल देखना पड़ेगा, उसके पास में कौन सी स्किल है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग की स्किल है, ऑफलाइन मार्केटिंग की स्किल है, लोगों के साथ नेटवर्क बनाने की स्किल है। एक जो मार्केटर होता है ना, उसके पास में बहुत सारी स्किल हो सकती है। वो एक ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग के साथ में वो पूरा नेटवर्क को बिल्ड कर सकता है आपकी कंपनी के लिए, ठीक है। एक नेटवर्क जब आप बिल्ड करते हो ना, जब आप नेटवर्किंग करते हो लोगों के साथ में, तब आपकी जो मार्केटिंग है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो नेटवर्किंग करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी भी बिजनेस की मार्केटिंग शुरू करने जा रहे हो, तो पहले नेटवर्क बिल्डअप करो। 100, 50, 500, 1000 लोगों के साथ में नेटवर्क बिल्डअप करो, 6 महीने लगा के फिर मार्केटिंग शुरू करो, राइट। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप मार्केटिंग शुरू कर दोगे, यूट्यूब पे ऐड चला दोगे, फेसबुक पे ऐड चला दोगे, इंस्टाग्राम पे ऐड चला दोगे, कुछ लोग आ जाएंगे, परचेज कर लेंगे, लेकिन जो रिपीट बायर्स है वो नहीं आएंगे। 80% जो रेवेन्यू आता है वो 20% रिपीट बायर से आता है किसी भी कंपनी में। सेम हमारी कंपनी भी, जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, वहाँ से हमारे पास में 70 to 80% का रेवेन्यू आता है। लेकिन जो हमारे क्लाइंट जो रिपीट होते हैं वो हमें 80% का रेवेन्यू देते हैं, लेकिन जो नए क्लाइंट आते हैं वो एक महीने, 2 महीने, 3 महीने काम करने फिर वो निकल जाते हैं, राइट। तो मार्केटिंग में हमेशा, बिजनेस में हमेशा आप देखो कि आपके पास में रिपीट कस्टमर कितना आ रहा है, रिपीट कस्टमर का रेशियो कितना है, रिपीट कस्टमर का आपके पास में रेशियो कितना है। अगर आप ये फाइंड आउट कर पाओगे, और मेरे हिसाब से कम 10 to 15% का रिपीट कस्टमर का रेशियो होना चाहिए। लेकिन मेरे बिजनेस में, खुद के बिजनेस में हमने 70% का रिपीट कस्टमर का हम लोगों ने किया है। लेकिन अगर आपका कोई लो टिकट प्रोडक्ट है, जैसे बहुत आपका कोई 100 रुपये का प्रोडक्ट है, 500 रुपये का प्रोडक्ट है, या फिर 2000 रुपये का प्रोडक्ट है, तो कम से कम 10 to 15% का रिपीट बायर्स आपके पास में होने चाहिए, ठीक है। रिपीट बायर्स अगर नहीं है तो फिर रेवेन्यू उतना ज़्यादा आप नहीं बना पाओगे जितना आप बनाना चाहते हो। तो आपके पास में 10 to 15% का रेवेन्यू, 10 to 15% का आपके पास में रिपीट बायर्स होने चाहिए, जो हर महीने आपके प्रोडक्ट को लेंगे, परचेस करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम रेवेन्यू रिपीट बायर से आएगी। जो फ्लाइंग बायर्स है वो तो आएंगे, 1 टाइम लेंगे, 2 टाइम्स लेंगे, निकल जाएंगे। कोई और कंपनी किसी कम रेट में दे देगी तो वो किसी और के पास चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने रिपीट बायर्स को एंगेज करके रखा, तो मैं गारंटी कह रहा हूँ कि आपके पास में रेवेन्यू की कमी नहीं होने वाली है। तो रिपीट बायर्स को एंगेज कैसे करोगे?
थ्रू मार्केटिंग, थ्रू ऑफर्स, थ्रू कॉल्स, थ्रू ईमेल्स, थ्रू मैसेजेस। तो वो आप रिपीट बायर्स को कैसे आप मैनेज करोगे, कैसे आप उनको एंगेज कर रखोगे अपनी कंपनी में, ये आपको डिसाइड करना है। तो मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अगर बताने बैठ जाऊँ तो ये वीडियो लगभग 10 घंटा लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको नहीं बता रहा। तो मैं बहुत शॉर्ट में इस वीडियो को रख रहा हूँ। ऑलरेडी 5 मिनट से ज़्यादा का वीडियो बन चुका है। तो अगर आप मार्केटिंग भी करना चाहते हो तो मैं कह रहा हूँ कि एक मार्केटिंग के बंदे को हायर करो जो मार्केटिंग को समझता हो, ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केटिंग को समझता हो। उस बंदे को अगर आप लोगे ना अपनी कंपनी में, क्योंकि मार्केटिंग से ही बिजनेस, इस बात को आप समझो, मार्केटिंग से बिजनेस आएगा। अगर आप मार्केटिंग नहीं करोगे तो बिजनेस नहीं आएगा। जब तक आप मार्केटिंग करोगे, आप एक नया प्रोडक्ट आप अपने मार्केट में लॉन्च करा, कुछ लोग आएंगे, लेंगे, चले जाएंगे। लेकिन अगर आप मार्केटिंग करते रहे पूरे साल, लग के मार्केटिंग, एग्रेसिव मार्केटिंग करी, एग्रेसिव मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आपने ताबड़तोड़ मार्केटिंग करी, थ्रू एड, थ्रू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, यूट्यूब एड्स वगैरह, जो बहुत सारे मीडियम्स हैं। अगर आपने एग्रेसिव मार्केटिंग करी तो ब्रांड बिल्ड करने में टाइम नहीं लगता। ब्रांड अगर आपको बिल्ड करना है, एक ब्रांड बनाना है, लोगों के माइंड में घुसना है, तो आपको एग्रेसिव मार्केटिंग करनी पड़ेगी अक्रॉस द प्लेटफॉर्म। वो ऑनलाइन से लेके, ऑफलाइन से लेके, टीवी एड से लेके, एवरीथिंग एग्रेसिव मार्केटिंग करेंगे तो बिजनेस आएगा। यही था इस वीडियो में, मैंने बताने की कोशिश करी, आपको समझाने की कोशिश करी कि मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने बिजनेस को बड़ा बनाना।